गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं शंकर 6th क्लास की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमने पिछली क्लास में एक तो गुणज के बारे में सीखा था कि गुणज क्या होता है, एक हमने गुणनखंड के बारे में सीखा था। उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो देखो ए है इसका 5, इसके हमें प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। तो देखो 5 × 1, मैंने बोला था तुम्हें पिछली क्लास में भी कि जिसको पहाड़े आते हैं उसको गुणज लिखने में और गुणनखंड निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। 5 × 2 बराबर 10, 5 × 3 बराबर 15, 5 × 4 बराबर 20, 5 × 5 बराबर 25। तो 5 के प्रथम 5 गुणज क्या हो गए? 5, 10, 15, 20, 25। इसी के साथ ही क्वेश्चन हो गया। इसका बी देखो, बी है 8। शायद ये मैंने पिछली क्लास में बता भी दिया होगा। 8 के क्या हो जाएंगे? 8 × 1 बराबर 8, 8 × 2 बराबर 16, 8 × 3 बराबर 24, 8 × 4 बराबर क्या आ गया? 32 और 8 × 5 बराबर 40। तो 8 के प्रथम 5 गुणज क्या हो गए? 8, 16, 24, 32, 40। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि 8 का 5वां गुणज क्या होगा? 40। दूसरा गुणज क्या होगा? 16। चौथा क्या होगा? 32। इस प्रकार हमें पहाड़ा आएगा तो याद भी हो जाएगा। 9 का देखो आगे, 9 × 1 बराबर 9, 9 × 2 बराबर 18, 9 × 3 बराबर 27, 9 × 4 बराबर 36 और 9 × 5 बराबर 45। यानी कि 9 के 5 गुणज हो गए 9, 18, 27, 36 और 45। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, अब जिसमें आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। देखो जो मेरे पास अवेलेबल बुक है उसमें कुछ दिक्कत लग रही है मेरे को। इसके फर्स्ट वाले 2 या 3 तो सही है, उसके बाद में दिक्कत आ रही है। ऐप मेरी बुक में दिया हुआ नहीं है और इसमें ऐप आना चाहिए। तो वो मैं आगे देखूंगा, अगर मेरे को सही क्वेश्चन मिल जाएगा तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा उसको। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से छोटे हो। तो देखो 9 × 1 9, 9 × 2 18, 9 × 3 27, 9 × 4 36, 9 × 5 45, 9 × 6 54, 9 × 7 63, 9 × 8 9 × 72, 9 × 9 9 नाम 81, 9 × 10 90। यहीं पे मत रुक जाना, हमें आगे भी चलना है। 9 × 11 99 आ गए। अब अगर इससे आगे लेंगे हम तो 108 आएगा जो कि क्या हो जाएगा? 100 से बड़ा हो जाएगा। तो 100 से छोटे 9 के गुणज क्या हो गए? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। आगे देखो
ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। अब बात करने जा रहे हैं हम 3.2 की। केवल 4 क्वेश्चन ही थे 3.1 में, जिनमें से 3 क्वेश्चन तो हमने कर लिए। तीसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने की वजह से हमने किया नहीं है, उसे मैं अगली क्लास में बता दूंगा याद करके। आगे देखो 3.2। है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है। संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 या विषम होता है। यदि वे विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए, सम संख्याएं हो तो। इसमें देखो कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो तो। देखो पहला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट है, दो संख्याओं के योग की बात चल रही है। यदि वे दोनों संख्याएं विषम संख्याएं हो तो देखो, अगर 3 और 3 इसका योग करेंगे हम 4 है। 3 और 3 दोनों क्या विषम संख्या है। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 3 और 5 क्या आ रहा है 8। यानी कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या आएगा, सम संख्या। मैं क्या लिख सकता हूँ, दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। इसके आगे देखो बी, अगर हम बात करें दो सम संख्याओं की तो देखो, जैसे मैं बात करूं 4 और 2, क्योंकि दोनों सम संख्याएं हैं, 4 है। मैं बात करूं 10 और 4 क्या आ रहे हैं 14। अब ऐसे नहीं कि ये दो ही एग्जाम्पल है, तुम चाहो तो अनेक एग्जाम्पल ले सकते हो, पर हमें समझने के लिए दो एग्जाम्पल काफ़ी है। तो देखो दो सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम संख्या होता है। ये हमने एक तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से सीख लिया है कि दो विषम संख्याओं का योग विषम संख्या होता है और दो सम संख्याओं का योग भी क्या होता है, सम संख्या होता है। आगे देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास सत्य और असत्य बताना, सही और गलत बताना उसमें एक तरीके से। तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा, उसको ध्यान से सुनना, कुछ समझाने का होगा तो मैं उसको बोर्ड पे समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ए देखो, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब इसमें बताना है कि सत्य होगा या असत्य होगा। 3 विषम संख्या देखो, एक बार करके देखते हैं। जैसे 3, 5 और 7, इनका योग देखो कितना आ रहा है, 5 और 3 8, 8 और 7 कितने हो गए 15, जो कि एक विषम संख्या है। तो क्या बोलोगे इसमें, यहाँ लिखता हूँ मैं 1 का असत्य। तुम्हें केवल ये असत्य ही लिखना है, मैं समझा रहा हूँ, समझाने वाला नहीं लिखना है तुम्हें। बी देखो इसका, दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम संख्या होनी चाहिए। देखो 3 और 5 जैसे विषम संख्या हो गई, एक सम संख्या जैसे हम 4, 5 और 3 8, 8 और 4 कितने हो गई 12। यानी कि दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या आएगा। क्वेश्चन सही बोल रहा है, सत्य।
सी देखो इसका 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, तो देखो 3 × 5 × 7 करके देखते हैं। 5 × 3 15, 15 7, 15 7 105। क्या आ रहा है? ये विषम संख्या आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, मतलब सत्य है। ये सही बोल रहा है, सत्य। आगे देखो डी है इसका, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। अगर हम किसी सम संख्या में, जैसे मानो 12 में किसी सम संख्या का 4 का ही भाग दे रहे हैं, 3 बार जा रहा है, ठीक है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। हमें भाग केवल 2 का ही देख के चेक करना है। देखो 12 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया? 6। 4 में 2 का दिया तो 2। 10 में दिया तो 2 का 5। मतलब सम संख्या भी आ रही है और विषम संख्या भी आ रही है। ये आ रही है ना। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। नहीं होता सदैव विषम, सम भी होता है और विषम भी होता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास? असत्य हो जाएगा एक तरीके से। आगे देखो इसके, डी के बाद में ई है, सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। नहीं, असत्य, क्योंकि जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या होती है और ये सम होती है, इसलिए स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत है। एफ, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड एक तो खुद स्वयं संख्या होती है और एक होता है, ये भी गलत बोल रहा है। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्याओं के 2 से ज़्यादा होते हैं। आगे देखो, एफ हो गया जी, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम होता है। करके देखो, जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 9 आ रहा है, सम थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, यह सत्य बोल रहा है। एच देखो इसका, एच है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। सही है, 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। एच के बाद आए देखो, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। 2 सम संख्या पर भाज्य संख्या नहीं है। क्या हो जाएगा ये? असत्य। आगे देखो इसका, जे है, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। देखो सम संख्याओं का गुणनफल, जैसे 2 × 2 4, 10 × 4 40, 6 × 8 8 पंजे 40, 8 छिगु 48। सही बोल रहा है, मतलब ये तो क्या आ गया? सत्य। अब देख लेना आराम से, सत्य और असत्य के क्वेश्चन है। मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि मैंने बोल के सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। इनमें समझना ही है, बाकी लिखना नॉर्मल सत्य असत्य सही गलत इतना ही लिखना है हमें। बाकी समझना है कि सत्य आ रहा है तो क्यों आ रहा है, असत्य आ रहा है तो क्यों आ रहा है इसमें। क्योंकि अभी तो आंसर तुम्हारे सामने, जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि इसमें सत्य क्यों आया, इसमें सत्य क्यों आया। तो इतने सारे क्वेश्चन तुम याद तो रख नहीं सकते हो। याद करने से बढ़िया है इनको समझ लो, ताकि दोबारा जब क्वेश्चन सामने आएगा तो सीधा तुम्हें उसका तरीका दिमाग में आ जाएगा कि इसको सत्य इसलिए बताया गया था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3,
अब देखो क्वेश्चन है वो एक दो लाइन के, केवल इनको समझना है नॉर्मल तरीके से। संख्याएं 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन बोला जैसे देखो 13 और 31, एक क्वेश्चन हमारा थर्ड। 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। इसमें भी 1 और 3 है, इसमें भी 3 और 1, यानी कि 1 और 3, 1 और 3, 3 और 1, एक ही बात है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात करने लायक तो कुछ ही नहीं है, हमें तो एक तरीके से 1 से लेकर 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती है उनको दिमाग में दोहराना है। ऐसी कौन सी संख्याएं आती है जिसमें अंक समान आते हैं, मतलब जैसे 13 और 31 में है, ऐसे कौन सी संख्याओं में आते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ 17 हो गए एक, तो 17 के उल्टा क्या हो जाएगा 71। आगे देखो 37 और 73, सी देखो 97 और 9779। अब और अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आए तो सोचना एक बार। मेरे अकॉर्डिंग तो ये 3 जोड़े ही बनेंगे, इसके अलावा और कोई जोड़ा नहीं बनेगा जिनमें अंक चेंज हो रहे एक तरीके से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसी में हो जाएगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 4 है 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो देखो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। 20 से छोटी पूछ रहा है ना, तो 20 को रहने देते हैं, 20 से छोटी बता देते हैं हम। देखो ये तो होगी भाज्य संख्या। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्या की। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है अपने पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब इसमें रटना मत, आगे एक दो क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे इससे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो हम आराम से बता देंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसी प्रकार पूछे हमारे इसकी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो हम उसमें भी बता देंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। एक क्वेश्चन से हमारे 2-3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो इसमें आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 1 से 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी मैंने लिखी है 7। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो इसका जैसे फर्स्ट है 44। अब 44 को तोड़ के हमें 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। इसमें मैं बात करूं 41 + 3। अब इसको रटना मत कि 41 + 3 ही होगा, इसके अलावा इसके अनेक तरीके हो सकते हैं। अब मैं सब बताऊंगा तो टाइम खराब ही होगा हमारा, और का तो मतलब नहीं होगा कोई। अगर तुम्हें कुछ करना है तुम अपने मन से लिख सकते हो कि जिन 2 अभाज्य संख्याओं का योग 44 हो रहा है वो 44 के नीचे लिखना आराम से, उससे तुम्हें भी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे देखो 36। 36 में क्या लिख सकते हैं हम, 31 + 5। आगे देखो इसका सी हो जाएगा अपने पास 24।
24 को क्या लिख सकते हैं हम? 17 प्लस 7। आगे इसका डी है 18। 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 11 प्लस 7। आगे देखो 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्या बतानी है हमें जिनका अंतर 2 हो, जैसे 3 और 5, 11 और 13। पाँच और 7। इसके अलावा नहीं होगी। ये 3 युग्म ही ऐसे हैं जिनमें अभाज्य संख्याओं का जो अंतर है, यानी कि 5 और 3 का अंतर कितने का है? 2 का। 11 और 13 का अंतर कितने का है? 2 का। 5 और 7 का अंतर कितने का है? 2 का। यही हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक ही लाइन के क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है इनमें, आराम से समझते रहो। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? हमारे पास देखो 4 दिए हुए, इसमें A, B, C, D। A है 23, हमें पता है 23 अभाज्य संख्या होती है। आगे 51, 51 भी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है नहीं होती? नहीं होती 51 अभाज्य संख्या, क्योंकि 51 में 17 का भाग जाता है। 37 अभाज्य संख्या होती है। 26 अभाज्य संख्या नहीं होती। तो देखो 8 में क्या लिखोगे? 8 में एक तो 23 अभाज्य संख्या है और एक 37 अभाज्य संख्या है। बाकी 51 और 26 भाज्य संख्या है। आगे 100 से छोटी 7 क्रमागत अभाज्य संख्याएं 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। देखो 1 से लेकर 100 के बीच में 7 संख्याएं होती है। देखो 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96 हो गई 7 संख्याएं। ये 7 संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच में एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब इनमें एक एक में तुम चेक कर सकते हो कि किसका भाग जाता है किसका नहीं जाता है। इनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाएगा, तभी तो हम इसको भाज्य संख्या बोलते हैं। अगर एक और स्वयं का भाग जाए तो उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं तो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। फिर आगे देखो इसका 10वां, निम्न संख्याओं में प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया वैसे ही 10 है। 10 का फर्स्ट है 21। अब 21 को हमें 3 संख्याओं के रूप में लिखना है। देखो तो 3, 7 प्लस 11। आगे देखो इसका बी है 31। 3 प्लस 7, 3 और 7 कितने हो गए? 10। 10 के बाद में 31 तो नहीं लिख सकते हम, मतलब ये नहीं बैठेगा। संख्या चेंज करो। 3 में क्या जोड़े? जैसे हम 11 जोड़ लेते हैं। 11 और 3 13 हो गया। 11 और 3 हो गए 14। 14 में कितने जोड़ेंगे? 31 आ जाए। 17 जोड़ते क्या आ जाएगा हमारे पास? 31 सी। अब इसमें भी रटने की आवश्यकता नहीं, कैसे भी लिख सकते हो तुम। आगे है 53। 53 होगा अपने पास जैसे 13 प्लस 17।
13 और 17 कितने हो गए 30। 30 में कितने जोड़े 23। 30 में 23 जोड़ने पे क्या आ जाएगा अपने पास 53। आगे देखो उसका डी है 61। 61 में देखो जैसे 19 जोड़ दिया हमने, और जोड़ो कुछ 13 जोड़ दिया। 19 और 13 देखो कितने हो गए 9 और 3 12 हो रहे हैं। 12 के 2 हासिल 1 1 2 3 यानी कि 33 हो गए ये। अब 33 61 अंतर देखो कितने का इनका 11 में से 3 गए तो 8, यहाँ बच गए 5, 5 में से 3 गए तो 2, 28 थोड़ी होगा इसका अंतर। 19 और 13 क्या गलती हो रही 61 आनी चाहिए अपने पास। 19 और 10 29 और 13 32 हो गए ना, ये 33 नहीं हो रहे 32 ही हो रहे हैं। यहाँ 9 आ जाएंगे, यहाँ क्या करोगे 29। अब इन संख्याओं में रटने की आवश्यकता नहीं है कि इन्हीं संख्याओं को लिखना है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और संख्याएं आई तो तुम उन संख्याओं के हिसाब से इनके टुकड़े करके लिख सकते हो। किताब में ज़रूरी नहीं है कि ये उत्तर दिया हुआ है तो यही उत्तर हमें लिखना है। हम अपना स्वयं का दिमाग लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके आंसर चेंज हो सकते हैं। तो किताब पे बेस रहने की आवश्यकता नहीं है, अपना स्वयं का दिमाग लगाओ और उससे भी कर सकते हैं। थैंक यू। आगे की क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।